वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने अभी जो है आदेश जारी किए हैं। आदेश क्या जारी किए हैं कि अब 12वीं तक की कक्षाएं जो है वो अब ऑनलाइन बच्चे स्टडी कर पाएंगे। अब जो है 12वीं तक के बच्चों की भी छुट्टी कर दी गई है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि करनाल के प्रशासन द्वारा जो है आदेश जारी किए गए थे कि अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी फैमिली जो है पटाखे फोड़ती हुई नजर आती है तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर किसी भी वेडिंग फंक्शन में या किसी भी पार्टी में जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो है आतिशबाजी करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि जो है वायु प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी जो है करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि अब कक्षा 12वीं तक के बच्चों की जो है वो भी छुट्टी कर दी गई है और अगले आदेश आने तक जो है ये फैसला जो है सुनाया गया है। हमारे सहयोगी अमित आहूजा जी हमारे साथ है, सर से मैं बातचीत करूंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो आदेश जारी किए गए क्या सही फैसला लिया गया है प्रशासन द्वारा? देखो, जो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो, ये डिसीजन अच्छा है, लेकिन हमें इसका मूल जो इसका कारण है उस पर ढूंढना पड़ेगा। बच्चे की या तो हेल्थ खराब होगी, एजुकेशन खराब होगी, बच्चों को तो नुकसान होना ही होना है। स्कूल जाएगा तो उसको हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि घर पे तो बैठते नहीं बच्चे। अगर छुट्टी भी होगी तब भी वो बाहर ही रहेंगे। इसका जो मूल कारण है उसको देखने की जरूरत है कि प्रदूषण किन वजहों से हो रहा है। गाड़ियों से हो रहा है, कारखानों से हो रहा है, क्योंकि पहले पराली पे डाल दिया जाता था कि पराली जल रही है, सब कुछ पराली पे डाल दो। अब कोई पराली नहीं जल रही, सब किसानों ने अपनी गेहूं लगा दी है, सारे खेत खाली हैं। फिर भी पोल्यूशन का अगर ये स्तर बढ़ रहा है तो उसका जो कारण क्या है? ये जो गाड़ियां चल रही हैं आप देख रही हैं, इसमें से 10 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, हालांकि जो बैन है उसके बावजूद भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां चल रही है, जनरेटर चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बेधड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि ग्रैप 4 लागू होने के बाद इन सब चीजों पर लगाम लगा दी जाती है। जो और भी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सी हैं जो इस समय गुड़ बनने का काम शुरू हो जाता है, और भी सारी चीजें हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो जो बालन है उससे जो धुआं निकलता है उससे भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का जो कारण जो बन रहा है। हालांकि धुंध पड़ी है, उससे थोड़ा सा जो दबाव बनता है उस वजह से भी जो सारा प्रदूषण था वो नीचे की तरफ आया है। और मैं ये कहता हूँ कि हल ढूंढने की जरूरत है, ना केवल सरकार को, ना केवल प्रशासन को, एक आम आदमी की तरह भी हमें ये ढूंढने की जरूरत है कि हम कहाँ इस प्रदूषण के जिम्मेदार। क्योंकि ना तो कोई सरकार जब पराली जलाती है, ना कोई सरकार कारखाना चला रही है, पराली ये गाड़ियां ये सब हम लोग चला रहे हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। पटाखे जो है उस पर बैन लगा दिया गया है, अच्छी चलो एक पहल है, शादी ब्याह का मौका था, ठीक, उससे फिर भी बैन लगा दिया गया, वो ठीक है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरह से हम जो इस प्रदूषण को हम अपने बच्चों के लिए क्या देकर जा रहे हैं। सर, जैसे अभी प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चे अटेंड करेंगे, ऑफलाइन जो है क्लासेस तो नहीं लगेंगे, आपको लगता है बच्चे जैसे ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे? क्योंकि कोरोना के दौरान भी हमें ऐसे देखने को पड़ा, बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर हमने देखने को मिला है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्या वो स्टडी कर पाएंगे? देखो, अगर ऑनलाइन से पढ़ाई हो जाती है तो फिर सारे स्कूल क्यों खुलते, क्यों करोड़ों रुपए की जमीन लेते, क्यों बिल्डिंग लगाते, सब ऑनलाइन पढ़ लेते। ऑनलाइन सिर्फ एक कुछ समय के लिए एक क्या कहते हैं वो स्टफनी है जिसे हम लगा के थोड़ी बहुत अपनी गाड़ी चला सकते हैं कि चलो बच्चा जो है वो कंप्लीट घर पर ना बैठे, कुछ पढ़ ले, कुछ तो समझेगा वो। लेकिन बच्चे की जो शिक्षा है, जो उसकी एजुकेशन है, वो उसको प्रॉपर जब तक वो स्कूलिंग नहीं करेगा, वो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, उसको कुछ सवाल हैं, एक 40 मिनट की क्लास है उसके बाद खत्म है ना, वो बच्चा अपने घर में बैठा हुआ, फिर वही कार्टून टीवी ये सब चल रहे हैं क्यों। और अगर वो स्कूल में है तो बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखता है, उसको माहौल वो बंद कमरे का मिलेगा तो पढ़ तो लेगा, क्लास तो चल जाएगी उसकी, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा और सीख भी नहीं पाएगा। अच्छा अमित सर, जैसे बच्चों के लिए फैसला लिया गया है कि पहले 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं उनकी जो छुट्टियां की गई थी, अब 12वीं तक के बच्चों की छुट्टियां की गई है, लेकिन चलो बच्चे तो वायु प्रदूषण से बच सकते हैं अभी, लेकिन बुजुर्गों के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? क्योंकि वायु प्रदूषण का शिकार तो बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सभी मैंने वही बोला कि इसका मूल कारण हमें इस पर हमें मेन बीमारी क्या है, हमें वो ढूंढने की जरूरत है। स्कूल बंद करना, बच्चों को अंदर करना या बुजुर्गों को अंदर करना, हम कब तक उनको बंद कर सकते हैं? क्या आप किसी छोटे बच्चे को रोक सकते हैं बाहर जाने से? बाहर जाने से नहीं रोकेंगे, वो टीवी देखेगा, उसका नुकसान होना ही होना है। एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, आइज का हो, उसने बच्चे ने इस एटमॉस्फेयर का नुकसान अल्टीमेटली बच्चे को ही झेलना है। हमें इसके मूल कारण को देखने की जरूरत है कि कहाँ पर है।
हालांकि पहले 10वीं और 12वीं के बच्चों को रियायत दे दी गई थी कि वो स्कूल जाएंगे उनको, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी भी की थी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के जो फेफड़े हैं वो भी सेम उसी तरह से बने जैसे बाकी सब बच्चों के बने हैं, तो वो भी उतना ही नुकसान झेलेंगे, उनको भी उतना ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मेन जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं बनते तब तक चीजें जो है ऐसी रहेंगी, स्कूल बंद होते रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी और सिर्फ एक जो है स्टफनी लगा के हम धक्का मार रहे हैं गाड़ी को, जो चलती रहेगी। अच्छा, जैसे आतिशबाजी लोग करते हैं, जैसे वायु प्रदूषण अगर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम आतिशबाजी जो है कम करें, उस पर रोक लगाए। तो जो बैंकेट हॉल के मालिक हैं या जो आतिशबाजी करते हुए पकड़े जाते हैं, प्रशासन द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि जो आतिशबाजी करेगा उस पर जो कार्यवाही की जाएगी और जहां पर वो कर रहे हैं किसी भी बैंकेट हॉल में या पैलेस में, उन पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि आतिशबाजी जहां पर बनाई जाती है, तैयार की जाती है, उन उद्योगों पर रोक लगानी चाहिए? नहीं, देखो, किसी के उद्योग को खराब करने का मकसद नहीं होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए कि ग्रीन क्रैकर्स जो है, ग्रीन क्रैकर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो ज्यादा पोल्यूशन करने वाले पटाखे हैं उन पर बैन लगाने की जरूरत है। देखिए, शादी एक मौका होता है एक व्यक्ति के जीवन का, जिसको वो यादगार बनाने का प्रयास करता है, उसी के चलते सारे बम पटाखे, ये सारी चीजें का इस्तेमाल वो करता है। तो इस पर हल्का फुल्का मुझे लगता है कि अगर बैन लगा देने से ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। ये गाड़ियां जो हैं, जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनकी गाड़ियों की चीजें देखने की जरूरत है कि उस गाड़ी में क्या उसकी फिटनेस है, उसका क्या पोल्यूशन स्टेटस है। उन सब चीजों को देखकर थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस को मुझे लगता है कि सड़क पर उतरना पड़ेगा और ऐसी गाड़ियों पर सबसे पहले रोक लगानी पड़ेगी जो पोल्यूशन कर रही हैं। आपको लगता है कि जैसे दिल्ली में ग्रैप 4 जो है लागू किया गया है, उसमें जैसे ऑड इवन के सिस्टम के हिसाब से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है, आपको लगता है कि करनाल में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, ऑड इवन का सिस्टम होना चाहिए? देखो, किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के फार्मूले जो हैं दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि लागू करने के बाद भी मुझे कोई सुधार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया कि बहुत ज्यादा उसमें सुधार हुआ है। और पॉल्यूशन के मूल पर हमें करना पड़ेगा। फिलहाल 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, 12वीं के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। उत्तम सिंह जी का आज जो है डीसी करनाल का जो एक आदेश पारित हुआ है और सभी स्कूल कल से जो है वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए टीचर्स ही वहां पर पहुंचेंगे और सभी बच्चों को घर पर रहकर ही पढ़ाई करने के आदेश दिए गए हैं। अब ये आदेश कोचिंग सेंटर्स पर हैं कि नहीं है, ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर पे जाता है, वही बच्चा जो है स्टेडियम में खेलने भी आता है, उस पर ये आदेश लागू है कि नहीं है। ये चीजें जो है अभी फिलहाल जो है इसके जानने का विषय है कि इस पर क्या पुख्ता जो है क्या उस पर लिया गया है कि बच्चे को अगर छुट्टी स्कूल से दी गई है कि उसको बिल्कुल घर रखने के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, तो अभी ये मालूम नहीं है कि बच्चों को छुट्टी सिर्फ विद्यालयों से ही दी गई है या फिर बच्चे कहीं भी स्टेडियम में जाते हैं या फिर कहीं भी कोचिंग लेते हैं, क्या उन बच्चों को वहां भी जाने के लिए मनाही की गई होगी। फिलहाल के लिए डीसी करनाल के उत्तम सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चों की जो है अभी दूसरे आदेश जब तक नहीं आते हैं तब तक के लिए उन बच्चों की छुट्टी की गई है और तमाम बच्चे जो है वो अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे और विद्यालय में जो है सिर्फ और सिर्फ टीचर्स आएंगे बच्चों की ऑनलाइन क्लास देने के लिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, मेरे आने दीपाली धीमान के साथ। नमस्कार।